आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें भी शायद हनुमान जी की कुछ मर्जी रही होगी जो हम आपको इस हनुमान चालीसा के बारे में आप तक चर्चा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का संकल्प हम मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन ले सकते हैं। हनुमान चालीसा के संकल्प के लिए सबसे पहले हमें एक हनुमान जी की प्रतिमा लेनी चाहिए, जैसे कि हमने इसमें ली हुई है। हमने हनुमान जी की प्रतिमा ली हुई है। इसके साथ हमें या तो चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए या फिर हमें गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए हमने गाय का घी लिया है। हनुमान जी का तिलक करने के लिए हमें सिंदूर को लेना चाहिए, क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि एक बार सीता माता अपनी मांग में श्री राम जी के नाम का सिंदूर लगा रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि माते आप ये क्या कर रहे हैं। तब सीता माता ने बताया कि यह सिंदूर है, इसके लगाने से हनुमान जी सिर्फ मेरे पति श्री राम जी की उम्र लंबी होगी और वे प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, क्या यह ऐसा संभव है। तब उन्होंने यह सिंदूर अपने सारे शरीर पर लगा लिया। तभी से ऐसा माना जाता है कि सिंदूर को अगर हम हनुमान जी पर अर्पित करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमने यह सिंदूर लिया। इसके साथ हमने एक हनुमान चालीसा ली। हनुमान चालीसा को हमेशा बुक में ही पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा को, क्योंकि जब हम किताब में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम मन, कर्म और वचन से हनुमान जी से जुड़ जाते हैं। जब हम कंठस्थ हनुमान जी के दोहों का, हनुमान चालीसा के दोहों का उच्चारण करते हैं तो हनुमान जी उसमें हम कुछ दोहे भूल जाते हैं या फिर अच्छे से उनका उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए हमें अच्छे से उच्चारण के लिए हमें हनुमान चालीसा की यह बुक लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। ये हमने गणेश जी की प्रतिमा ली हुई है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा सर्वप्रथम सर्वपूज्य गणेश जी महाराज हैं। जब गणेश जी महाराज अपनी माँ की, जब ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती माता स्नान कर रही थी तो भोलेनाथ अंदर जाने के लिए जिद करने लगे, तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने इनके शीश को काट दिया। तब माता पार्वती क्रोधित हो गई और हाथी के बच्चे का मुख लगाना पड़ा और उन्हें वरदान भी दिया गया कि सबसे पहले अगर हम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करेंगे तभी हमारी पूजा होगी। हम सबसे पहले जी का आह्वान करना चाहिए। हमें गणेश जी स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। अगर हम गणेश जी स्तोत्र को नहीं पढ़ते तो ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः ऐसा 108 बार गणेश जी का नाम लेना चाहिए। इसके साथ ही सीताराम सीताराम सीताराम, इसका 108 बार एक माला का पाठ सीताराम के नाम का करना चाहिए। उसके साथ ही हमें हनुमान चालीसा को प्रारंभ करने से पहले हनुमान चालीसा को प्रारंभ करने से पहले ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, यह इस बीज मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। उसके बाद ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ में हमें एक चौकी लेनी होती है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना होता है, उस घी का दीपक जलाना होता है, हनुमान जी की एक प्रतिमा लेनी होती है। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ही हमें राम दरबार की एक फ़ोटो लेनी होती है, जहाँ पर राम दरबार में राम, सीता
लक्ष्मण इनकी सेवा करते हुए हनुमान जी रहते हैं। और एक पानी के तांबे का कलसा लेना होता है। पानी के तांबे के कलसे के साथ ही उस पर गुड़ और चने का प्रसाद लेना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को परम प्रिय है, इसलिए गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग के सबसे जागृत देव कहे गए हैं हनुमान जी महाराज। इसके साथ ही हमें कुछ लौंग लेने चाहिए। लौंग का हमारी विज्ञान की दृष्टि में से भी अति महत्वपूर्ण माना गया है। उसके साथ ही आध्यात्मिक में भी लौंग का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। आरती के समय हमें 2 लौंग और 1 कपूर जलाना चाहिए, जिससे कि हमारी आरती हमारे आसपास का सारा वातावरण शुद्ध हो जाए। इसके साथ ही हम जो भी नेगेटिविटी होती है लौंग और कपूर की आरती करने से दूर हो जाती है। हमारे शरीर में जो भी रोग दोष कष्ट सब दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का संकल्प हम 7 दिन का भी ले सकते हैं, 11 दिन का भी ले सकते हैं, जितनी अपनी इच्छा के अनुसार लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें भाव से जुड़ना चाहिए। अगर हम हनुमान जी से भाव से नहीं जुड़ेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि जिसकी रही भावना जैसी ताकि सूरत है प्रभु हो जैसी। जो जिसकी जैसी भावना होगी प्रभु उन्हें वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। हमें हनुमान जी की भक्ति करने से पहले श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए, और श्री राम जी की भक्ति करने से पहले हमें श्री राम जी के समान बनना चाहिए। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। हमेशा हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, तभी हम हनुमान जी की भक्ति तक पहुंच पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। उसका कारण यही है कि वे भाव से नहीं जुड़ते, वे लालचवश जुड़ते हैं। हमें लालच से नहीं, हमें भाव से जुड़ना चाहिए। जब हम भगवान से भाव से जुड़ते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ही तो कहा गया है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, ना कि धन दौलत पैसे के भूखे हैं। अरे वे तो खुद ही धन दौलत पैसे देते हैं, उन्हें धन दौलत पैसे की क्या ज़रूरत है, उन्होंने तो भाव की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में हनुमान जी की अद्भुत शक्तियाँ विराजमान है। शुरू से लेकर आखिरी तक श्री गुरु बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमान जी महाराज बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं और घर का क्लेश भी मिटाते हैं। आज के कलयुग के दौर में सब संकटों से कठिनाइयों से घिरा हुआ है इंसान है। जब वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम भी इन हनुमान जी महाराज से उसी तरह इनके बखान कर रहे हैं जिस तरह से एक गिलहरी ने ही श्री राम जी के राम सेतु बनाने में उनकी सहायता की थी। ऐसा माना जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब एक गिलहरी आती, वह पानी में अपने आप को भिगोती और मिट्टी में जाकर अपने शरीर पर मिट्टी लगा के राम सेतु पर अपने शरीर की मिट्टी झड़का के दोबारा वह पानी में जाती और अपने शरीर पर मिट्टी लगा के फिर राम सेतु पर ऐसी क्रिया बार बार कर रही थी। श्री राम सब यह देख रहे थे। इसी तरह उन्होंने पूछा कि गिलहरी तुम यह क्या कर रही हो, तो उन्होंने बताया कि और तो मेरे बस का कुछ है नहीं है, कुछ मिट्टी इस पुल पर डाल दूं जिससे कि आपके पैरों में ये पत्थर नहीं चुभेंगे। उसी प्रकार से जो गिलहरी ने किया तो अपना थोड़ा सा योगदान दिया, वैसा ही हम भी प्रभु की भक्ति के प्रचार के लिए अपना कुछ गिलहरी का इतना योगदान दे रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।